हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की बुक हनीकॉम्ब का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन। तो स्टोरी शुरू करते हैं। पार्ट सेकेंड। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। द किंग टर्न राउंड यानी राजा पीछे घूमे एंड सॉ उन्होंने देखा और बियर्डेड मैन एक दाढ़ी वाला आदमी रनिंग टुवर्ड्स देम उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। तो जब राजा पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसने अपने हाथों से अपना पेट दबाया हुआ था। स्टमक का अर्थ पेट। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे खून बह रहा था। When he reached to the king and when he reached the king he fainted and fell to the ground। जब वह राजा के पास पहुंचा, reached मतलब पहुंचा, the king राजा के पास, he fainted वह बेहोश हो गया, fainted means बेहोश हुआ, to and fell to the ground and fell to the ground और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach। The king and the hermit राजा और तपस्वी ने removed वाला हटाए the man's clothing आदमी के कपड़े and found और उन्होंने देखा या पाया a large wound एक बड़ा सा घाव in his stomach उसके पेट में। जब राजा और तपस्वी ने उसके कपड़े उतारे तो देखा कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। द किंग राजा ने वॉश्ड इट इसे धोया एंड कवर्ड और उसे ढक दिया इट विद हिज हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, अपने रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा ने उससे तब तक रिड्रेस किया यानी उसको दवाई लगाते रहे, उसमें धोते रहे उसे, जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया। राजा उसकी ड्रेसिंग करते रहे। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द मैन फेल्ट बेटर आदमी ने फेल्ट मतलब महसूस किया, बेटर मीन्स बेहतर। तो जब आदमी ने बेहतर महसूस किया एंड आस्क्ड वो बोला फॉर समथिंग टू ड्रिंक यानी उसने कुछ पीने के लिए मांगा। जब आदमी ने पहले से बेहतर महसूस किया, उसे कुछ आराम हुआ तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ब्रॉट से लेके आए फ्रेश वाटर ताज़ा पानी एंड गेव इट टू हिम और उसे दिया। राजा ताज़ा पानी लेके आए और उन्होंने ये पानी उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। बाय दिस टाइम इस समय तक द सन हैड सेट इस समय तक सूरज छिप गया था। सन हैड सेट मीन्स सूरज छिप गया था। एंड द एयर वॉज कूल अब ठंडी हवा थी यानी ठंडी हवा बहने लगी थी, चलने लगी थी। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। राजा तपस्वी की सहायता से, hermit's help मतलब तपस्वी की सहायता से, carried the wounded man, carried ले गए the wounded man घायल व्यक्ति को into the hut यानी कुटिया में, एंड लेड हिम और उसे लटा दिया ऑन द बेड बिस्तर पर। राजा जो थे वो उन साधु तपस्वी की मदद से उन्होंने वो घायल व्यक्ति को उनकी कुटिया में ले गए और उन्हें बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। द मैन आदमी ने क्लोज्ड हिज आइज अपनी आंखें बंद की एंड ले क्वाइट और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा चलने से और उन्होंने जो काम किया उससे थक गए थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर, ले डाउन लेट गए ऑन द फ्लोर फर्श पर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट और पूरी रात वहीं पर ही सो गए, स्लेप्ट मीन सो गए। When he woke जब वो जागे it was several minutes before he could remember यानी उन्हें याद आने से पहले यानी एकदम से उन्हें कुछ याद नहीं आया। Where he was वह कहाँ है और who the strange bearded man laying on the bed was और वह बिस्तर पर लेटा हुआ दाढ़ी वाला आदमी कौन था। Forgive me said the bearded man in a weak voice। Forgive me मुझे क्षमा कर दीजिए said the bearded man दाढ़ी वाला व्यक्ति बोला इन अ वीक वॉइस, वीक मतलब कमज़ोर, वॉइस मतलब आवाज़, एक हल्की सी आवाज़ में, एक हल्की सी आवाज़ में दाढ़ी वाला व्यक्ति बोला कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। When he saw that the king was awake जब उसने देखा कि राजा जाग गए हैं, उठ गए हैं। I do not know you मैं आपको नहीं जानता and have nothing to forgive you for और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके लिए आपको माफ़ किया जाए यानी आप किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शेर द किंग राजा बोले यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉ रिवेंज ऑन यू
आई एम दैट एनिमी, मैं वह एनिमी का अर्थ होता है दुश्मन, मैं वह दुश्मन हूँ। ऑफ योर्स, आपका, मैं आपका वह दुश्मन हूँ। हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, जिसने आपसे बदला लेने की ठानी थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ यानी आपने मेरे भाई को मारा यानी उसको सजा दी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी प्रॉपर्टी यानी जायदाद जो थी सीज कर दी यानी जब्त कर दी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था, न्यू मीन्स जानता था, दैट यू हैड गॉन अलोन कि आप गए हैं, यू हैड गॉन मतलब आप गए हैं, अलोन अकेले, टू सी दैट हर्मिट इन साधु से मिलने, मैं जानता था कि आप इन साधु से मिलने अकेले गए थे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने सोचा या मैंने विचार बनाया टू किल यू ऑन योर वे होम, आपको आपके घर के रास्ते में मारने का। जब मैं यह जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले गए हैं तो मैंने आपको आपके घर के रास्ते में अकेले में मारने का विचार बनाया। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, बट लेकिन द डे पास्ड, जब दिन पूरा बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए, जब पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, सो इसलिए आई लेफ्ट माई, मैंने छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, माई हिडिंग प्लेस, जहाँ मैं छिपा हुआ था, हिडिंग प्लेस मतलब छिपने की जगह। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, एंड और आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स यानी मैं आपकी किस तरफ आ गया, आपके बॉडी गार्ड की ओर को आ गया, यानी आपके बॉडी गार्ड ने मुझे देख लिया। हु रिकोनाइज्ड मी, हु रिकोनाइज्ड, रिकोनाइज्ड मतलब पहचान लिया, मी जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड ऑनडेड मी और मुझे घायल कर दिया, वाउंडेड मीन्स घायल कर दिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डेड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम यानी मैं उससे बच के भाग लिया, एस्केप्ड मतलब निकल लिया, भाग लिया, फ्रॉम हिम यानी उससे यानी आपके बॉडीगार्ड से, वो बोला मैं आपके बॉडीगार्ड से, मैं आपके अंगरक्षक से बच के भाग गया। बट आई शुड हैव डेड, लेकिन मैं मर जाता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, यदि आप मेरे वॉन्ट्स मतलब घाव की, यदि आप मेरे घाव की ड्रेसिंग नहीं करते, उसमें मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आई विश्ड मैं चाहता था, विश्ड मतलब चाहता था, टू किल यू मैं आपको मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ और आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Now, अब if I live यदि मैं जिया, यदि अब मैं जीवित रहा, I will serve you as your most faithful servant. I will serve you, सर्व का अर्थ सेवा, मैं आपकी सेवा करूँगा, as your most faithful, most faithful, faithful का अर्थ होता है वफादार, जैसे कि आपके सबसे अधिक वफादार जो नौकर है वो आपकी सेवा करते हैं। एंड विल ऑर्डर और मैं आदेश दूंगा यानी कहूँगा, माई सन अपने बच्चों से, अपने बेटों से, टू डू द सेम ऐसा ही करने को, यानी मैं अपने बच्चों से भी आपकी सेवा करने को कहूँगा। फॉरगिव मी मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, राजा बड़े खुश हुए कि उन्होंने बड़े आसानी से, इजीली मतलब आसानी से अपने दुश्मन को शांत कर दिया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, राजा बड़े खुश हुए कि उन्होंने बड़े आसानी से, इजीली मतलब आसानी से अपने दुश्मन को शांत कर दिया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, राजा बड़े खुश हुए कि उन्होंने बड़े आसानी से, इजीली मतलब आसानी से अपने दुश्मन को शांत कर दिया। एंड टू हैव ऑन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, एंड और टू हैव ऑन उसे जीत लिया, ओवर एज अ फ्रेंड एक दोस्त की तरह, और उसे एक दोस्त की तरह जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, फॉरगेव मतलब माफ़ किया, उन्होंने केवल उसे माफ़ी नहीं किया, बट सेड और लेकिन कहा, उन्होंने केवल उसे माफ़ी नहीं किया लेकिन कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उन्होंने उस व्यक्ति को केवल माफ़ी नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा वुड सेंड कि वो भेजेंगे, हिज सर्वेंट अपने नौकरों को, एंड हिज ऑन डॉक्टर और अपने डॉक्टर को, अपने चिकित्सक को, टू लुक आफ्टर हिम उसकी देखभाल करने के लिए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं अपने नौकरों को और अपने चिकित्सक को आपकी देखभाल करने के लिए भेजूंगा।
एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, एंड प्रोमिस्ड और उन्होंने वादा किया टू गिव बैक यानी वापस देने का, द मैन हिज प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी उसकी जायदाद। और राजा ने उस व्यक्ति से यह भी वादा किया कि उसकी पूरी संपत्ति उससे वापस कर देंगे। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Leaving the wounded man यानी उस आदमी को छोड़ते वहाँ पर छोड़कर, the king went out राजा बाहर गए, of the hut उस कुटिया से, राजा उस कुटिया से बाहर गए, and looked round for the hermit और उन्होंने किसकी ओर देखा, हर्मिट की तरफ को देखा, उन्होंने हर्मिट को देखा यानी उस साधु को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, बिफोर यानी पहले, गोइंग अवे जाने से यानी जाने से पहले, ही विश्ड वह चाहते थे, वंस मोर मतलब एक बार और टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन अपने प्रश्नों का जवाब जानना। वो वहाँ से जाने से पहले यानी राजा वहाँ से जाने से पहले एक बार फिर से अपने प्रश्नों का जवाब जानना चाहते थे, क्योंकि साधु ने उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज यानी जो हर्मिट थे, जो साधु थे, वॉज ऑन हिज नीज यानी अपने घुटनों पर बैठे थे। सोविंग सीड्स, सोविंग मीन्स बो रहे थे, सीड्स बीज, इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर जो पहले दिन उन्होंने खेत खोद रखे थे वहाँ पर बो रहे थे बीजू को। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट राजा हर्मिट यानी तपस्वी के पास गए, साधु के पास गए, एंड सेड और बोले, फॉर द लास्ट टाइम अंत समय यानी अंतिम बार बोले, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। आई बेग यू यानी मैं आपसे मांगता हूँ, टू माई आंसर मेरे जवाब, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों के, मैं अपने प्रश्न के जवाब आपसे मांगता हूँ, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यू हैव ऑलरेडी बीन, ऑलरेडी मीन्स पहले, आपको पहले ही जवाब मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा यानी साधु ने कहा कि आपको तो आपके जवाब मिल गए हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन यानी बेंडिंग मतलब झुके हुए ही वो बोले कि आपको तो आपका जवाब मिल गया है। टू द ग्राउंड जमीन की ओर झुके ही थे। एंड लुकिंग अप और उन्होंने ऊपर देखा, एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, उन्होंने देखा कि राजा उनके सामने ही खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, हाउ कैसे, आई हैव बीन आंसर्ड मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब कैसे मिले। व्हाट डू यू मीन आपका क्या मतलब है, यानी आप कहना क्या चाहते हैं। यू डू नॉट सी तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, द हर्मिट साधु ने उत्तर दिया क्या तुमने देखा नहीं। इफ यदि, यू हैड नॉट पिटन माई वीकनेस यस्टरडे, यदि आप कल मेरे कमजोरी पर, कल मुझ पर दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी और आप मेरे लिए नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे आप चले जाते, आप चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, देन तब दैट मैन वह व्यक्ति वुड हैव अटैक्ड यू आप पर अटैक कर देता, आक्रमण किया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी और तुम पछताते कि तुम मेरे साथ ही रुक गए होते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आपने खेत खोदा था यानी बेड्स खोदे थे। एंड और आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन और मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस और मेरे लिए काम करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, जब बाद में व्हेन द मैन रन टू अस वो व्यक्ति हमारी ओर भागा आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम महत्वपूर्ण समय वह था व्हेन जब यू वर केयरिंग फॉर हिम जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वांट्स ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, क्योंकि यदि आप उसकी ड्रेसिंग नहीं करते यानी उसे मरहम पट्टी नहीं करते उसके घावों की, ही वुड हैव डेड वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू बिना तुमसे शांति के यानी जो दुश्मनी थी उसे ख़त्म किए बिना ही वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह महत्वपूर्ण समय का व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम और जो तुमने उसके लिए किया वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस और वह उस समय का महत्वपूर्ण काम था। यदि आप उसकी देखभाल नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते तो वो मर जाता।
रिमेंबर देन, इसलिए याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय ही होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। या हमेशा ये याद रखो कि एक समय महत्वपूर्ण होता है और वह महत्वपूर्ण समय अब है, यानी अभी का समय महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यह समय जो था, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, केवल इसी समय वी हैव एनी पावर, हमारे पास शक्ति है टू एक्ट, काम करने की, यानी किसी भी काम करने को की शक्ति हमारे पास है, इसलिए यह समय हमारे पास हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना चाहिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप हैं एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, जिस समय पर आप जिस व्यक्ति के साथ हैं, यानी जिस क्षण आप जिस व्यक्ति के साथ हो उस समय के लिए वही व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। नो वन नोज मीन्स कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्या होगा भविष्य में, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, यहाँ तक कि हम किसी से आगे मिल पाएंगे या नहीं, यानी हम जीवित रहें या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, यानी उस समय का महत्वपूर्ण कार्य वही है कि टू डू दैट पर्सन गुड, यानी उस व्यक्ति के लिए भला करना जो हमारे साथ हो, जो हमारे सामने हो। बिकॉज क्योंकि वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में भेजे गए हैं फॉर दैट पर्पज ओनली, केवल इसी उद्देश्य के साथ, यानी हम इस संसार में इसी उद्देश्य के साथ भेजे गए हैं कि हम दूसरों की भलाई करें, यानी दूसरों के साथ भला व्यवहार कर रहे हैं। तो बच्चों, चैप्टर इज कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट